कड़ाके की ठंड जोरों पर थी। दिसंबर महीने में कानपुर का हाल शिमला जैसा हो गया था। सुमित और काव्या की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और एक शाम को सुमित और काव्या पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। जब काव्या और सुमित पिक्चर देखकर लौट रहे थे, तभी काव्या की नज़र रास्ते में पड़ने वाले कुल्हड़ चाय के ठेले पर पड़ती है। वह ठंड से कांपते हुए सुमित से कहती है, सुमित वो देखो ना सामने कुल्हड़ चाय का ठेला है। चलो ना एक एक कप चाय पीते हैं, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है चलो। फिर वे दोनों गाड़ी से उतरकर ठेले के पास आ जाते हैं। भैया 2 कप चाय बना दो गर्मा गर्म। नहीं नहीं काव्या, मैं तो नहीं पीऊंगा, मेरा पेट तो फुल है। अरे तो कोई बात नहीं, आप नहीं पियोगे तो मैं ही पी लूंगी। और काव्या वहां पर 2 कप चाय के पी लेती है। दरअसल काव्या बहुत ही ज़्यादा चाय लवर है, उसे चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। रात को डिनर करने के बाद जब काव्या अपने कमरे में जाती है, हाय राम कितना ठंडा है, मन कर रहा है 1 कप और चाय पी जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसा करती हूँ अपने लिए चाय बना ही लेती हूँ। फिर काव्या ऐसा सोचकर किचन में चली जाती है और अपने लिए चाय बनाने लगती है। इतने में वहाँ उसकी सास चंदा आ जाती है। अरे बहू, तू चाय पी रही है? बहू, तू सुबह से 9 कप चाय के पी चुकी है। इतना चाय मत पी, तेरी सेहत पे असर हो जाएगा। ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। माँ जी आपको तो पता ही है ना मुझे कितनी ठंड लगती है। सर्दियों में एक बस मेरा यही सहारा है, बिना चाय के तो मैं जी भी नहीं सकती हूँ। माँ जी प्लीज़ आप मेरी चाय के लिए कुछ मत कहिए। काव्या की चाय पीने की आदत शादी से पहले की थी, लेकिन अब शादी के बाद यह आदत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन काव्या की सास चंदा बाजार से दूध लेकर आती है। बहू, ये लो बेटा, 4 लीटर दूध है, इसकी शाम को खीर बनाना। ठंड बहुत पड़ रही है तो मन कर रहा है खीर खाने का। ठीक है माँ जी, खीर बना दूंगी। फिर चंदा वहां से चली जाती है, लेकिन काव्या उस दूध से दिन भर चाय पीने पर लगी रहती है और देखते ही देखते वह सारा दूध चाय बनाकर पी जाती है। बस आधा लीटर दूध ही बच जाता है। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, अगर माँ जी को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, भगवान मुझे बचाओ। तभी उसकी नज़र वहां पर रखे पानी के जग पर पड़ती है और फिर काव्या उस आधे लीटर दूध में बेहिसाब पानी मिलाकर खीर बना देती है और शाम को सबको खीर खाने के लिए देती है। तभी सुमित कहता है, अरे ये क्या बना रखा है, इस खीर में तो दूध का नाम तक नहीं है। अरे बहू, लेकिन मैंने तो तुझे 4 लीटर दूध लाकर दिया था बेटा। ये खीर तो वैसे नहीं बनी है जैसे बननी चाहिए। माँ जी वो किचन में मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी ना, इसलिए शायद हो सकता है दूध जल गया होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना दूध तो मैंने पूरा ही डाला है। तभी वहां उनके पड़ोस में रहने वाली सरोज आ जाती है। अरे आओ आओ सरोज बहन, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। बहू ने खीर बनाई है, खीर खाने के लिए बैठ जाओ। और वैसे भी तुम तो चक्कर ही बता देती हो कि कौन सी चीज में क्या कमी है। आओ बैठो हमारे साथ खीर खाने। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे ये खीर में कौन दूध डाला है क्या? ये तो बिल्कुल पानी की बनी हुई है। इसमें मुझे लगता है आधे लीटर से ज्यादा दूध नहीं पड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहू, मैंने तो तुझे 4 लीटर दूध ला कर दिया था। सॉरी माँ जी, वो आपको तो पता है ना मेरी चाय पीने की आदत, मैंने दूध की चाय बना ली, बस आधे लीटर दूध में ही ये खीर बनाई है। इतना कहते कहते काव्या को चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। सुमित जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। देखिए ज़्यादा चाय पीने की वजह से इनका शुगर बढ़ गया है और इनका बीपी भी काफ़ी लो हो गया था, जिस वजह से इन्हें चक्कर आ गया। आप इनका चाय पीना बंद करवा दीजिए, नहीं तो ये और ज़्यादा बीमार हो सकती हैं। ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अब काव्या को समझ में आता है कि वह अपनी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही थी। अब हॉस्पिटल से घर आकर काव्या सुधर जाती है। वह दिन भर में बस 1 कप ही चाय पीती है, जिससे उसके परिवार वाले उससे बहुत खुश हैं।